स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और प्राइडिस एजुकेशन आप सबके लिए लाया है एग्जामपुर सीरीज। यहाँ पे टीचर्स कराते हैं आपके 10th और 12th क्लास की बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन। ठीक है, चलो तो आज मैं आपसे मिल रही हूँ अकाउंटेंसी क्लास में। आज मैं आपके लिए अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एडमिशन लेके आई हूँ। ठीक है, आपको तो पता ही है कि हमने अभी हमारा रिसेंट चैप्टर एडमिशन स्टार्ट किया है और ये इसका चैप्टर नंबर 4 एंड दिस विल बी योर पार्ट नंबर 3। मतलब हमने इससे 2 पार्ट्स और पहले हमने क्लासेस देख ली हैं और जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप के। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है एडमिशन के लिए। एक बार अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक आपने एडमिशन में क्लियर कर लिया तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास में भी हम इस टॉपिक से ही बेस्ड दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले ही टॉपिक पे बेस्ड बहुत टाइप के अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास मतलब जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए, अगर आप प्राइडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना चाह रहे हैं सो दैट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस होता है क्लास केजी से लेके क्लास 10th तक का 30,000, बट फिलहाल ये आपको मिल जाएगा 9,999 में एंड दिस इज योर ऑफर प्राइस। एंड सेम विद क्लास 11th एंड 12th। क्लास 11th एंड 12th का भी जो वैसे तो इसका एक्चुअल प्राइस होता है 30,000 बट हेयर इट इज अवेलेबल एट 9,999 एंड फॉर दिस ऑफर प्राइस यू नीड टू एक्सेस दिस कूपन कोड। ठीक है, कूपन कोड को आपको इसको एक्सेस करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस ऑफर प्राइसेस। ऑलराइट, एंड इफ यू परचेज आवर पेड सब्सक्रिप्शन तो व्हाट वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव वीडियोस। दैट मींस कि आपको हर तरीके की वीडियो जो है एनिमेटेड 2D 3D ऑल काइंड ऑफ वीडियो विल बी अवेलेबल इन अवर ऐप। एंड इसके साथ साथ आपका सिलेबस, कंटेंट, free solutions of your textbook, practice test, worksheet, doubt session, all Praidis Education offers to you. ठीक है, चलिए, so let's get started with our today's topic and today we are going to start with a question related to the topic that is change in profit sharing ratio among the partner। मतलब इनकमिंग पार्टनर के आने पर, मतलब नया पार्टनर एडमिट होने पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पार्टनर का चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हो गया। पहले का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2 पार्टनर के एस्पेक्ट में था, अब क्या हो गया है, अब एक और पार्टनर एडमिट हो गया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदलेगा ही ना। तो अलग अलग केस के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए। Puneet and Deepak were partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Manya as a new partner. Manya bought 1 lakh as a new partner. Manya bought 1 lakh as a share of goodwill premium, which was entirely credited to Puneet's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm valued at 3 lakh and calculate the new profit sharing ratio of Puneet, Deepak and Manya, not calculate. ठीक है, and this question comes in CBSE 2020। बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बेटा उसमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन अलग थी। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि ये क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ना। अभी तक तो आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, अभी गुडविल कहां से बीच में आ गया और गुडविल का यूज करके हम कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, चलो देखते हैं। पुनीत और दीपक पार्टनरशिप बिजनेस में थे जिनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो था 2:1। तो बेसिकली ओल्ड रेशियो गिवन है आप लोगों को। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, दैट इज 2:1। ठीक है भाई, ये गिवन है। और क्या गिवन है, उन्होंने मान्या को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर। तो मान्या ने क्या किया है, 1 लाख कैपिटल लेकर आई है। ठीक है, तो मान्या की कैपिटल दी हुई है, कितनी कैपिटल दी हुई है मान्या की, मान्यास कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख मान्या की कैपिटल दी हुई है। ऑलराइट, एंड मान्या बॉट 1 लाख एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, मान्या शेयर ऑफ गुडविल, मान्या गुडविल भी लेकर आई है। ठीक है, मान्या शेयर ऑफ गुडविल।
मान्या कितना गुडविल का पैसा लेकर आई है? 1 लाख रुपीस मान्या गुडविल का पैसा लेकर आई है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। एंड दैट टू क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, मान्या ने अपनी कैपिटल पूरी पुनीत को दे दी है, ठीक है। किसको दे दी है? मान्या ने अपनी कैपिटल पूरी पुनीत को दे दी है, ठीक है। और उसी समय जब मान्या का एडमिशन हुआ फर्म में, तब फर्म्स गुडविल, फर्म की भी गुडविल दी हुई है आपको क्वेश्चन में। फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू, आपकी फर्म की गुडविल कितनी थी उस समय? फर्म की गुडविल थी उस समय 3 लाख रुपीस। सो विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। अब इंफॉर्मेशन जो है कैपिटल, गुडविल और ओल्ड रेशियो गिवन है, बस इन्हीं इंफॉर्मेशन का वी नीड टू यूज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझो कि जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो एडमिशन के समय वो 2 चीजें लेकर आता है। एक तो वो कैपिटल का पैसा लेकर आता है, दूसरा वो गुडविल का पैसा लेकर आता है। अब कैपिटल का पैसा वो लेकर आएगा क्योंकि वो फर्म में एज अ ओनर रहेगा। तो जब भी कोई भी फर्म में ओनर होता है तो इट इज मैंडेटरी फॉर ओनर्स टू कंट्रीब्यूट कैपिटल, ठीक है। मान्या पार्टनर बनने वाली है, ओनर बनने वाली है बिजनेस की, तो मान्या ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। नाउ मान्या गुडविल भी का पैसा भी लेकर आई है, दैट इज 1 लाख। तो द क्वेश्चन इज कि व्हाई मान्या बॉट द मनी ऑफ गुडविल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल, द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्यों मान्या गुडविल का पैसा लेकर आई? क्या रीजन होता है गुडविल का पैसा लाने का? तो गुडविल का अमाउंट लाने का मेन रीजन होता है इट इज अ कंपनसेशन, है ना। कंपनसेशन टू होम? कंपनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि एक फर्म में जब पार्टनर एडमिट होता है तो कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट का पोर्शन सैक्रिफाइस करते हैं, तब जाके नया पार्टनर गेन करता है। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, है ना। इसलिए जो नया पार्टनर है मान्या क्या लेकर आई है? गुडविल का अमाउंट लेकर आई है, एंड दैट टू क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। मान्या ने कैपिटल मतलब मान्या गुडविल का अमाउंट लेकर आई एंड दैट टू क्रेडिटेड इन पुनीत कैपिटल अकाउंट। मान्या ने पूरा जो गुडविल का पैसा है किसको दिया है? पुनीत को दिया है। दैट मीन्स दीपक जो नेक्स्ट पार्टनर है, सेकेंड पार्टनर है, उसको कोई गुडविल का पैसा नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा बेटा मतलब ये है कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है दैट इज ओनली पुनीत। पुनीत ने ही क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। दीपक ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, सिर्फ पुनीत ने सैक्रिफाइस किया है। इसलिए मान्या ने अपने गुडविल का पैसा किसको दिया है? पुनीत को दिया है। अब बात ये आती है कि फर्म की गुडविल दी है, मान्या की गुडविल है, तो जो मान्या है, मान्या का शेयर कितना होगा? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ मान्या? तो हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? मान्या शेयर इन प्रॉफिट, मान्यास शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। मान्या का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? तो बेटा एक बात बताओ कि मान्या गुडविल कितना लेकर आई है? मान्या गुडविल लेकर आई है 1 लाख और फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख, ठीक है। तो मतलब जो फर्म की टोटल गुडविल है, फर्म की टोटल गुडविल में से मान्या सिर्फ 1 लाख लाई है। 1 लाख मतलब जब गुडविल फर्म की मतलब कोई भी नया पार्टनर जब फर्म की गुडविल में मतलब फर्म की गुडविल का पैसा लेकर आता है तो वो लेकर आता है सिर्फ अपने प्रॉफिट शेयरिंग का ही पैसा लेकर आता है। मतलब फर्म की गुडविल तो 3 लाख है लेकिन मान्या गुडविल सिर्फ 1 लाख लेकर आई है। तो इसका मतलब यह है कि मान्या अपनी प्रॉफिट का जितना भी उसका शेयर है उसके प्रोपोर्शनेट में ही गुडविल का अमाउंट मान्या लेकर आई है फर्म में, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज दिस? मान्या जब फर्म की गुडविल 3 लाख है, ठीक है, फर्म की टोटल गुडविल तो 3 लाख है लेकिन मान्या सिर्फ 1 लाख लाई है। व्हाई मान्या 1 लाख बॉट? मान्या बॉट 1 लाख बिकॉज इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज समवॉट प्रोपोर्शनेट है उसके प्रॉफिट शेयरिंग का, तभी मान्या 1 लाख लेकर आई है। तो मान्या का अगर हमको शेयर निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, गुडविल बॉट बाय मान्या, गुडविल कितना लेकर आई है? गुडविल बॉट बाय मान्या अपॉन फर्म्स टोटल गुडविल, फर्म्स टोटल गुडविल, यस,
फर्म्स टोटल गुडविल। तो इस तरीके से जो मान्या गुडविल लेकर आई है दैट इज व्हाट 1 लाख, और फर्म की टोटल गुडविल कितनी थी, फर्म की टोटल गुडविल 3 लाख थी। मतलब 3 लाख में से मान्या सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लाई है, दैट मीन्स मान्या शेयर इन प्रॉफिट इज 1/3। ठीक है, मान्या का प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/3। कैसे कैलकुलेट किया, गुडविल की हेल्प से किया। हमको ये पता होना चाहिए कि गुडविल जब भी इनकमिंग पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो वो अपने जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट होता है उसी प्रोपोर्शनेट में, उसी के अकॉर्डिंग उतना ही वो गुडविल का पैसा लाता है। तो आप ये देखो कि जब फर्म की गुडविल 3 लाख थी, गुडविल कितनी थी, गुडविल 3 लाख थी, लेकिन मान्या कितनी लाई, मान्या 1 लाख लाई। तो मान्या बॉट 1/3 ऑफ टोटल गुडविल। टोटल गुडविल में से मान्या सिर्फ 1/3 लेकर आई है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 1 लाख। ठीक है, टोटल गुडविल में से 1 लाख लेकर आई, दैट इज व्हाट 1/3। ऑलराइट, चलो हमको ये समझ में आ गया कि 1/3 है मान्या का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अभी भी हमें इनका टोटल रेशियो, मतलब जो ऑल पार्टनर्स हैं, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारे पास ओल्ड रेशियो हो गया, हमारे पास क्या हो गया, मान्या का शेयर हो गया, न्यू पार्टनर का शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक इंफॉर्मेशन और गिवन थी कि मान्या ने अपना पूरा शेयर का जो भी, मतलब गुडविल का जो भी अमाउंट था वो सीधा सीधा पुनीत को दिया है। तो दैट मीन्स कि पुनीत ने ही अकेला सेक्रीफाइस किया है। तो कैन वी से कि मान्यास शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पुनीत सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मान्या शेयर इन प्रॉफिट, मान्या का जो भी शेयर है प्रॉफिट में, क्या हम उसको इक्वल कर सकते हैं पुनीत सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, पुनीत सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस, है ना, पुनीत ने जो मान्या, मतलब सिर्फ पुनीत ही सेक्रीफाइस कर रहा है, दीपक ने कुछ नहीं दिया है मान्या को, इसलिए मान्या ने गुडविल सिर्फ पुनीत को दी है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी मान्या का शेयर था वो पूरा ही शेयर किसने सेक्रीफाइस किया होगा, पुनीत ने किया होगा। तो ये जो है 1/3 इज अ शेयर ऑफ मान्या एंड 1/3 इज ऑल्सो द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पुनीत। ठीक है, तो पुनीत का अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम पुनीत का कैलकुलेट कर लें क्या, पुनीत का ओल्ड रेशियो कितना था, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ पुनीत 2/3। यस, 2/3। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पुनीत 1/3। तो 1/3 इज द सेक्रीफाइस, 1/3 इज द न्यू रेशियो ऑफ पुनीत। ठीक है, नाउ मान्या का तो गिवन है ही, मान्या का कितना है, मान्या का 1/3 है। अब एक बात बताओ, 1/3 मान्या का 1/3 पुनीत का, तो दीपक का भी कितना होगा, ये तो लॉजिकल बात है ना बेटा, दीपक का भी 1/3 ही होगा ना। ठीक है, तो दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज 1:1:1। इजी था। ठीक है, थोड़ा सा हमें गुडविल का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, ये बात याद रखना, अगर फर्म की गुडविल इंफॉर्मेशन में है और न्यू इनकमिंग पार्टनर की जो है गुडविल का पोर्शन आपकी इसमें गिवन है, तो व्हाट इट इज, व्हाट डज इट इंडिकेट, इंडिकेट्स द टोटल शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इन फर्म, दैट इज 1/3। ठीक है, हमने कैसे कैलकुलेट किया, इस तरीके से लाइक दिस प्रोसीजर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे अच्छे से समझ में। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ए टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपकी दिल्ली एग्जाम में 2019 में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन पर। नाउ लेट्स रीड द सेकेंड क्वेश्चन। Atul and Neera were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Mitali as a new partner. Goodwill of the firm was 2 lakh. Mitali brings a share of goodwill premium for 20,000 in cash, which is entirely credited to Atul's capital account. Calculate new profit sharing ratio. बेटा this question is same as previously we have solved. बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने अभी जस्ट किया। ठीक है, अभी जस्ट हमने जो दीपक वाला क्वेश्चन जो किया, मान्या वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ये है। चलो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल्स। ठीक है, चलो लेट्स गेट सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। व्हाट इट इज गिवन हियर दैट Atul and Neera were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. That means Atul और Neera पार्टनर है
उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2. तो व्हाट इट इज गिवन दैट द ओल्ड रेशियो 3:2 इज द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स. ठीक है. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 लाख. व्हाट इट इज गिवन, जो ओल्ड मतलब गुडविल है फर्म की. तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, फर्म्स गुडविल. फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल कितनी दी हुई है हमको, फर्म्स गुडविल इज 2 लाख. ठीक है, फर्म्स गुडविल की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. और क्या है, मिताली ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. ठीक है, मिताली इज गुडविल. मिताली शेयर ऑफ गुडविल, मिताली का गुडविल का शेयर दिया हुआ है हमको. कितना दिया हुआ है मिताली के शेयर का गुडविल, मतलब गुडविल कितनी है मिताली जो लेकर आई है, 20,000 गुडविल लेकर आई है मिताली. ठीक है, ओके. एंड विच entirely credited to अतुल्स कैपिटल अकाउंट. मिताली जो भी गुडविल का अमाउंट लेकर आई है, पूरा अमाउंट अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है. ठीक है, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है, आपको तो प्रोसीजर पता है कि बेसिकली ओल्ड रेशियो गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन है, मिताली का शेयर गिवन है. मिताली उतना ही गुडविल लाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मिताली. मिताली का प्रॉफिट पार्ट जितना ही रहेगा उतना ही मिताली क्या लाएगी, गुडविल का अमाउंट लाएगी, है ना. मिताली कुछ और पैसा एक्स्ट्रा नहीं लाएगी, मिताली गुडविल उतनी लाएगी जो उसके प्रॉफिट रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट होगा. ठीक है, अमंग द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. तो अगर आपको मिताली का शेयर कैलकुलेट करना है तो मिताली शेयर इज इक्वल टू मिताली शेयर इन प्रॉफिट. मिताली का शेयर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट में, तो व्हाट इट इज, मिताली इज गुडविल. मिताली कितनी गुडविल लेकर आई, एंड फर्म्स टोटल गुडविल, फर्म की टोटल गुडविल, फर्म्स टोटल गुडविल. यस, ठीक है. मिताली कितना लाई है गुडविल, 20,000 लाई थी कैश में. फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, फर्म की टोटल गुडविल हमारे पास 2 लाख है. ठीक है, तो मिताली का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 30 से 30, 10 से ये कट. ठीक है, 1/10. तो 1/10 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिताली. और एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि मिताली जो गुडविल का अमाउंट लेकर आई है वो टोटली अतुल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब पूरा गुडविल का पैसा अतुल को गया है. तो अतुल इज द ओनली पर्सन हु इज सैक्रिफाइसिंग. ठीक है, तो जो मिताली गेन कर रही है वही अतुल सेक्रीफाइस कर रहा है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अतुल इज इक्वल्स टू 1/10. यस, 1/10 ही अतुल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा. अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अतुल का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/10. ठीक है, 10 एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 2 6. 6 माइनस 1 5/10. ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया अतुल, अतुल का हो गया ये. इसके बाद हमारा जो नया पार्टनर है मिताली, मिताली का निकाल लेते हैं. और जो भी बचेगा वो किसका हो जाएगा, वो सेकंड पार्टनर का हो जाएगा. तो मिताली का कितना था, 1/10, तो ये 1/10 हो गया. और जो न्यू पार्टनर है, न्यू मतलब सॉरी जो ओल्ड पार्टनर है, क्या नाम है, नीरा. नीरा का शेयर कितना है, नीरा इज इक्वल्स टू, नीरा का कितना है, 2/5 है. तो इसको हमको 10 के इक्विवेलेंट ले जाना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 2, तो 4/10. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना हो जाएगा, 5:4:1. ठीक है, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, विद द सेम प्रोसीजर वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है इन द प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग पार्ट, मतलब उसी प्रोपोर्शनेट में या उसी के इक्विवेलेंट लाता है जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा होता है, पार्ट होता है फर्म में. ठीक है, उतना ही गुडविल का पैसा लेकर आएगा नया पार्टनर. ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है. आई थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नाउ मोर क्लियर टू यू पीपल्स. नेक्स्ट,
Kia and Leela are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Kiran was admitted as a new partner with 1/5 shares in the profit and bought in 24,000 as a share of goodwill premium that was credited to the capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000. Calculate the new profit sharing ratio of Kia, Leela and Kiran. This question comes in 2019. ये भी इस क्वेश्चन में भी गुडविल की इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन अभी तक क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो रही थी बेटा? अभी तक ये था कि जो भी नया पार्टनर आ रहा था अपना गुडविल का पैसा एक ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने गुडविल का पैसा दो पार्टनर्स में अलग अलग अमाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किया और लीला दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है? ओल्ड रेशियो उनका है 3:2। ठीक है, 3:2 उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद किरण का एडमिशन हुआ है। ठीक है, किरण शेयर इन प्रॉफिट, किरण का प्रॉफिट में शेयर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना, 1/5। इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद किरण गुडविल का अमाउंट लाइए, किरण गुडविल अमाउंट, किरण गुडविल का कितना पैसा लेकर आई है? किरण गुडविल अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना गुडविल का पैसा लेकर आई है किरण? 24,000 लेकर आई है। ठीक है, किरण 24,000 गुडविल का अमाउंट लेकर आई है और जो 24,000 क्रेडिट किसके अकाउंट में किया गया है? 18,000 और 6,000 के रेशियो में जो है इसको डिवाइड किया गया है, पार्टनर ने किया और लीला ने। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब आप ये समझो कि गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। किस रेशियो में क्रेडिट होता है? इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और जो पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करता है उसी रेशियो में उसको गुडविल भी मिल जाती है। ठीक है, उसी रेशियो में गुडविल मिल जाती है। तो हियर वी आर हैविंग जस्ट अ अमाउंट ऑफ गुडविल, हमारे पास सिर्फ गुडविल का अमाउंट ही है। ठीक है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ किया एंड लीला, किया और लीला का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रख सकते हैं हम? 18,000 एंड 6,000, है ना? 6,000 और 18,000 ही इनको गुडविल का अमाउंट रिसीव हुआ है। यस, व्हाट इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, जो भी गुडविल का पैसा था वो किनके? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है और हमको ये पता होना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किस रेशियो में होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। तो दैट मीन्स ये बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 6 1 6, 6 3 18, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया बेटा? 3:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? अब हमने 3:1 की सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है और किरण का पोर्शन गिवन है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल टर्म्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, हमें इसे एक्चुअल टर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है एक्चुअल टर्म में लीला, इसको मैं हाफ कर देती हूं ऑफ किया। ठीक है, किया का सेक्रीफाइसिंग कितना है? 3/4 ऑफ 1/5। ठीक है, 1/5 एक्वायर किया है इसलिए 1/5 हो जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ लीला, लीला का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 1/4 है ना, ऑफ 1/5। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग। 3 1 3, 5 4 20, 1 1 1, 5 4 20. This is the information of sacrificing ratio. अब now we need to calculate new ratio. New ratio is equals to old minus sacrificing ratio. Old minus sacrificing ratio. ठीक है, किया का न्यू रेशियो कितना कैलकुलेट हो जाएगा? किया का ओल्ड रेशियो कितना है? What is the old ratio of किया? 3/5, 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है किया का? 320। ठीक है, लीला
लीला का कितना है, लीला का ओल्ड रेशियो कितना है 3, 2/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना है 1/20, ठीक है। और जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है आपका, किरण, किरण का शेयर कितना है 1/5, तो किरण का शेयर कितना है 1/5। बस अब इन चीजों को हमको सॉल्व करना है। एलसीएम हम 20 ले लेंगे, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, 5 4 20 इंटू 4, 4 3 12, 12 माइनस 3 9/20, ठीक है। 20 एलसीएम ले लेंगे, 4 4 2 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/20, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4/20, तो आपका टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 9 7 4। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, बहुत इजी था, सिर्फ आपको गुडविल जो भी नया पार्टनर लेकर आया है और उसने दोनों पार्टनर को अलग अलग गुडविल का अमाउंट दिया है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो हमने अगर इनके गुडविल के अमाउंट को सिंप्लीफाई किया, रेशियो में लेकर गए हमने, तो हमें सिंप्लीफाई करके 3:1 का क्या मिला है, रेशियो मिला है, दैट इज व्हाट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, एक्चुअल प्रोपोर्शनेट में नहीं था, इसलिए हमने क्या किया है 3/4। किया ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/4 किया है, किसका 3/4 किया है 1/5। व्हाट इज 1/5, 1/5 इज द न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। तो इसको दोनों पार्टनर ने, किया और लीला ने मिलके दिया है, किया और लीला ने मिलके दिया है, तो किया ने इसका कितना प्रोपोर्शन दिया है, किया ने इसका 3/4 दिया है 1/5 का, इसलिए मैंने लिखा है किया ने कितना दिया है 3/4 दिया है, किसका 1/5 का, ठीक है। 1/5 जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग है वो दो पार्टनर्स किया और लीला आपस में मिलकर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो दे रहे हैं वो जो नया पार्टनर है किरण वो एडमिट कर रहा है, ठीक है। तो कितना दिया है किया ने 3/4 दिया है इसका, तो उसका हमने इक्वेशन बन गई, ऑफ का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। वही सेम विथ लीला, लीला ने क्या किया है 1/4 दिया है, लीला ने 1/4 दिया है, किसका दिया है 1/5 का, तो 1/4 ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, हमारे पास ओल्ड है, सेक्रीफाइसिंग है, हमने सॉल्व किया और हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया पार्टनर्स का, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, अमित एंड बीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अमित और बीना पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1 है। चमन वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6। चमन का एडमिशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, हाउ मच डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस कम्स इन योर एग्जामिनेशन 2018। चलो देखते हैं हमको क्या गिवन है यहाँ पे हमको गिवन है ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, अमित और बीना का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1 गिवन है। इसके बाद आपको चमन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गिवन है, ठीक है। तो चमन शेयर गिवन है आपको, चमन शेयर इज इक्वल्स टू 1/6, चमन का शेयर गिवन है। अब और क्या गिवन है आपको, चमन एक्वायर 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, ठीक है। चमन ने अपना जो भी शेयर है, मतलब कितना है चमन का शेयर 1/6, ठीक है। तो चमन ने 2/5 अपने शेयर का एक्वायर किया है, किससे, अमित से, ठीक है। चमन को बेसिकली क्या है, चमन न्यू पार्टनर है, चमन का शेयर वो होगा जो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो जो 1/6 रेशियो है, उसका 1/6 पार्ट है, उसमें अमित और बीना दोनों ने ही कुछ कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो चमन ने 2/5 उसका शेयर एक्वायर किया है, किससे, अमित से। तो चमन एक्वायर 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर मतलब चमन ने अपने शेयर का 2/5 किससे लिया है, अमित से। तो अगर अमित से लिया है तो अमित के लिए तो बेटा वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा ना। तो बेसिकली अमित की सेक्रीफाइसिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन गिवन है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ 1/6 है ना।
ऑफ हिज शेयर मतलब चमन ने अपने शेयर का 2/5 पोर्शन अमित से लिया है, तो अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया है? अमित ने किया है 2/30 अमित ने सेक्रीफाइस किया है। ऑलराइट, ठीक है, तो बेसिकली टोटल कितना है? टोटल हमारे पास कितना है? टोटल 1/6 है। किसका शेयर है? चमन का। चमन के शेयर में से अमित ने 2/30 दे दिया है। ठीक है, मतलब इसमें से 2/30 तो अमित ने दे दिया है। इसका मतलब है कि जो बचा हुआ शेयर होगा वो कहीं ना कहीं बीना ने दिया होगा। तो हमको बेटा बीना का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बीना मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि बीना का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा वो टोटल चमन के शेयर में से, अगर मैं चमन से शेयर, ठीक है, चमन के शेयर में से अगर मैं माइनस कर देती हूं क्या? अमित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, अमित का सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देती हूं तो कहीं ना कहीं बीना का शेयर मिलेगा। बेसिकली टोटल है, चमन के शेयर का कुछ पोर्शन अमित ने किया है, तो अल्टीमेटली बचा हुआ पार्ट बीना ने किया होगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बीना इज इक्वल्स टू चमन का शेयर कितना है? चमन का शेयर है 1/6 माइनस अमित का शेयर कितना है? 2/30। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 30 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और 6 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? 6 5 30 एंड 5। ठीक है, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/10। तो 3/10 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बीना। बीना का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको 3/10 मिल गया। ठीक है, आया समझ में कि टोटल में से जितना हमें, मतलब जितना चमन ने अमित से एक्वायर किया है, अमित का वो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग। तो टोटल में से अमित का शेयर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बचा कुचा बीना का होगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, चल क्वेश्चन को रीड करते हैं। A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admitted C as a new partner and the new profit sharing ratio between A, B, C was 3:2:3. A surrendered 1/5 of his share in favor of C. Calculate B sacrificing ratio. This question comes All India 2070. Basically क्या given है क्वेश्चन में? बड़ा easy क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। क्या है ओल्ड रेशियो? दैट इज 5:3। ठीक है, इसके अलावा न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है आप सबका? न्यू रेशियो है तीनों पार्टनर का 3:2:3। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमें बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, हमको इसका कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्टली बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब आप ये बताइए कि आपके पास एक फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू कर दूं तो कोई गड़बड़ है क्या? ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू को मैं माइनस कर देती हूँ तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। हमको बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बी का ओल्ड गिवन है, बी का न्यू गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बी ओल्ड कितना है बी का? 3/8। न्यू कितना है बी का? 2/6 7 8 1/8। सो इजी, दिस इज द रेशियो, है ना? इजी है, बड़ा ही इजी था, 1 मार्क में आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आएगा बिकॉज इट इज टू इजी। ठीक है, सो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द काइंड्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबली जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। गुडविल हो गया, ठीक है, इसके बाद हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, देन हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे एंड आफ्टर दैट लास्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए, सो okay, so we are done for the day. In next class we are going to discuss goodwill type of question. ठीक है, and the important portion is don't forget to subscribe our YouTube channel, press bell icon as well, and you can follow
Pradis on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website. ठीक है, you can also download our application from Google Play Store, Apple Store, and this is our website. ठीक है, this is the main website of our channel. ठीक है, okay.